सतगुरु रूपी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से और आप संतों के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसके 3 फ्रेंड्स थे। एक ऐसा जिससे वह डेली मिलता था, और दूसरा फ्रेंड ऐसा था जिससे वह प्यार करता था अवश्य, पर मिलता 1-2 सप्ताह में ही था। और तीसरा फ्रेंड ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर केस बन गया। वकील ने कहा, केस बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। ऐसा गवाह तैयार करो कि जो कहे कि वह तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति सबसे पहले अपने पहले फ्रेंड के पास गया। बोला, एक केस बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दे दो। फ्रेंड ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, फ्रेंडशिप अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं जा सकता। वह व्यक्ति बहुत उदास हुआ, दुखी भी हुआ, परेशान भी हुआ। तभी उसे अपने दूसरे फ्रेंड का, सेकंड फ्रेंड का विचार मन में आया कि उसके पास चलता हूँ। जब उस फ्रेंड के पास जाकर उस व्यक्ति ने गवाही देने के लिए कहा कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा बन गया है और आप मेरे पक्ष में गवाही दो, तो उस फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोर्ट के दरवाजे तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। यह बात सुनकर भी वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। फिर उसे अपने थर्ड फ्रेंड का, तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए ही मिलता था, कई कई महीनों के बाद थोड़ी सी देर के लिए ही मिलता था। उस व्यक्ति ने उस अपने तीसरे फ्रेंड से अपनी बात कही कि मेरे ऊपर कोई केस बन गया है और आपने मेरे पक्ष में गवाही देनी है। तो जो थर्ड फ्रेंड था, तीसरा मित्र था, उसने बड़े जोश के साथ उस व्यक्ति को कहा, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा और मेरा दावा है कि यह केस खत्म हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह फ्रेंड कौन है? वह है आत्मा। पहला फ्रेंड है धन संपत्ति भवन भूमि, जिसे मानव अपना समझता है और जिसके लिए दिन रात चिंता करता रहता है। और दूसरा फ्रेंड है वे संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मानव हर एक कष्ट उठाता है। और तीसरा फ्रेंड है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। इसलिए हमने इस आत्मा का पार उतारा करने के लिए तीसरे फ्रेंड इस परम पिता परमात्मा के साथ हर पल हमने अपना, जो हमारा तीसरा फ्रेंड आत्मा है, इस आत्मा को इस परम पिता परमात्मा से मिलाने के लिए, इस आत्मा को मुक्ति दिलवाने के लिए हमने परम पिता परमात्मा से हर समय अपना नाता जोड़ के रखना है। कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं, ये दयालुता की मूर्ति होते हैं। कहते हैं मन में पैदा होने वाले विचार या ख्याल महत्वपूर्ण है, भाव अनमोल है। दुनिया की किसी भी कीमत को देकर भाव को नहीं खरीदा जा सकता। भाव पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। करुणा, दया, प्रेम, सेवा, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव भाव हैं। लेकिन ईर्ष्या, वैर, द्वेष, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये नकारात्मक भाव हैं। भाव का मानव जीवन में बहुत महत्व होता है।
संगत जी, अगर हमारे मन में भाव है कि हमने सतगुरु के चरणों से जुड़ना है, ये भाव का ही भगवान भूखा होता है। कहते हैं अगर ये भगवान भाव का भूखा ना होता तो अमीर लोग तो इसको अपनी तिजोरी में ही बंद कर लेते और गरीब लोग इस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए तरसते रहते। लेकिन सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर। जो भी सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को झुका लेता है, अपना मस्तक झुका लेता है, चरणों में भाव से आ जाता है, ये सच्चा पातशाह उसे अपने चरणों में स्थान दे देता है। ये भाव का भूखा होता है और ये भाव ही देखता है। संगत जी, इसलिए हम सतगुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहें। हमने दुनियावी काम भी करने हैं, लेकिन इस परम पिता परमात्मा का भी एहसास हर पल हमने मन में रखना है। कहते हैं जी, जैसे कि जिस भाव से हम खाना बनाते हैं वैसा ही खाना बनता है। जब भाव होता है कि प्रसाद बना रहे हैं, तब उस खाने में अमृत जैसा स्वाद व आनंद आता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी फरमाया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्थात जैसा हम सोचते हैं, जो हम देखना समझना सोचना चाहते हैं, वैसा ही हमारा भाव बनता चला जाता है। कुछ भाव तो एक दूसरे के पर्याय भी होते हैं, जैसे प्रेम और सेवा। प्रेम के बिना सेवा कर पाना संभव नहीं है। साथ ही सेवा भी वही कर सकता है जो प्रेम करना जानता है। यह अवस्था केवल और केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलती है। महापुरुष अक्सर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति को सांप से डसवाकर मृत्यु दंड देने की सजा दी गई, परंतु वह व्यक्ति सजा देने से पहले ही मर गया और उसकी मौत की वजह जहर ही पाई गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने जहर के भाव को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था। यही कारण है कि संत जन कहते हैं कि अपनी सोच को हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए, पॉजिटिव ही रखना चाहिए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाह रहे हैं कि सभी प्राणियों में करुणा का, प्रेम का, दया का, मिलवर्तन का भाव हो। करुणा मनुष्य के दिल को उदार व विशाल बना देती है। जब हम किसी का कष्ट, दुख, तकलीफ देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर दया पैदा हो जाती है। इसी दया भाव से हम दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि दया का भाव पैदा होते ही कुछ समय में विलीन हो जाता है तो वह कैसी दया। जब तक यह दया दूसरे की पीड़ा को, दुख को समाप्त करने के लिए प्रेरित नहीं करती, तब तक वह संवेदना मात्र है, एक दिखावा मात्र है। किसी नज़दीकी पारिवारिक सदस्य के लिए दिखावा होना स्वाभाविक है, पर असली दया तो वह है जो किसी भी मानव को दुख तकलीफ में देखते ही उस दर्द को अपने दिल में महसूस करते हुए उसे जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करे। हमारी दया उस फूल की तरह होनी चाहिए जिसकी खुशबू सभी ओर समान रूप से, यानी कि बराबर रूप से फैलती है। जब व्यक्ति अपनी सारी संकीर्णताओं व संकुचित भावों से ऊपर उठकर कर्म करता है, तब दया असीम होकर एक विशाल रूप ले लेती है। तब व्यक्ति संत स्वभाव वाले सभी गहनों को धारण कर लेता है और अच्छा इंसान, एक नेक इंसान बन जाता है। संत स्वभाव बनने पर मानव मात्र के प्रति सेवा का भाव आना स्वाभाविक है। जिस तरह संपूर्ण पवित्र अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, तन मन धन तीना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नु भांदी है। जब व्यक्ति मैं मेरे के भाव से ऊपर उठकर विशाल दृष्टि को अपनाता है, सभी प्राणियों में इस परम पिता परमात्मा की छवि को देखने लगता है, तभी उसके द्वारा किए गए कर्म सेवा का सच्चा स्वरूप प्रकट करते हैं।
वही सेवा निष्काम व सार्थक होती है जिसमें कण कण तेरा वास की भावना शामिल होती है। सच्चा सेवक भी वही होता है जो सेवा भाव से अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। जिस तरह रामचरितमानस में कहा गया है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोरे जुग पानी। अर्थात जड़ चेतन जीव को ये भगवान जानते हुए, राम में जानते हुए, समदृष्टि को अपनाते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, दया के भाव को अपनाते हुए सेवा करते जाना ही भक्तों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति पूरे सतगुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकती। जब तक जीव सतगुरु के शरण में नहीं आता तब तक समदृष्टि आ ही नहीं सकती है। इसलिए सतगुरु की शरण में आना बहुत जरूरी है। सतगुरु ही है जो मन के भाव को बदल देता है। सतगुरु ही है जो ये ब्रह्म का ज्ञान देकर इस दृष्टि को बदल देता है, इसके अंदर अच्छे अच्छे भाव भर देता है। सतगुरु ही है जो भगत बनाता है। सतगुरु ही है जो दानव से मानव बनाता है। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं बन सकता, पर जब सतगुरु की मर्जी होती है तो सारे कारज रास होते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं, बंदे विच बंदगी दा घाटा होवे ते इंसान नहीं, बंदा भी ये पशु बराबर जे फर्जां दी पहचान नहीं है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें इस शब्द द्वारा समझाया। ये शब्द हमारी संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, और इस पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें स्पष्ट करके समझाया कि एक इंसान में अगर इंसानियत खत्म हो गई है तो वह अब इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। सिर्फ शरीर इंसान का होना ही काफी नहीं, इंसान होने के लिए एक असली इंसान, एक सच्चा इंसान बनना है जो संसार में हर किसी को प्यार से देखे, समदृष्टि से देखे, और वो समदृष्टि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही मिल सकती है। नहीं तो जो मन है वो तो पल पल कोई भी बहाने ढूंढ लेता है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जब यह समदृष्टि मिल जाती है तो पता लगता है कि हर कोई एक जैसा ही है, चाहे दिखने में अलग अलग हों, संस्कृतियाँ कितनी अलग हों, और भी किसी रूप में भिन्नताएं हों, और फिर वो भिन्नताएं भी मुबारक हो जाती हैं। शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, और इस रूप में सभी श्रेष्ठ हैं। जब भगत की बात आती है तो भगत अपने जीवन में इस निरंकार का आसरा हर समय लेता है और अपने विश्वास को हमेशा पक्का बनाए रखता है। जिस तरह इस इतिहास को देखें, जहाँ शबरी जैसी भगत झोपड़ी में रह रही है और राजा जनक जैसे भगत महलों में रहने वाले हैं, फिर भी मन की अवस्था दोनों की एक जैसी है, क्योंकि यह पता है कि संसार में जो भी इस परमात्मा का इंतजाम है, रहने का, खाने पीने, उठने बैठने का, यह तो सिर्फ ऊपरी चीज़ें हैं, यह तो सिर्फ गुजरान के लिए हैं। असली जो लगाव होना चाहिए वे इस परमपिता परमात्मा के रंग में रंग कर जीने वाला होना चाहिए। संत जन महापुरुष हर पल इस दातार का शुक्राना करते हुए हर स्थिति में जीवन को बहुत सहजता से जीते हैं। भगत की जहाँ बात आती है तो साथ ही संसार में भटकने वाले भी शुरू से ही रहे हैं, पर भक्तों ने अपना विश्वास हमेशा पूर्ण रखा है। हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि एक समर्पित भाव से जो भक्ति की जाती है वह पूरे मन से बिना शर्तों के की जाती है। जैसे पानी में चीनी को
अगर हम घोल देते हैं तो देखने में वो बिल्कुल पानी बन जाती है। वहीं अगर पानी में पत्थर का टुकड़ा रख देंगे तो उस पत्थर ने पिघल कर पानी नहीं हो जाना है। वो पत्थर पानी के उस गिलास में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। पत्थर समर्पित होकर भी पूरी तरह पानी का नहीं हो पाया, बल्कि अपना अहंकार बनाकर, अपना वजूद बनाकर अभी भी उस पत्थर वाले रूप में ही कायम है। जब भक्ति कर रहे हैं तो शर्तों के बिना इस परमात्मा की भक्ति करें। इसलिए नहीं कि हे परमात्मा, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमें धन दौलत मिले, हमारा शरीर ठीक ठाक काम करे, दुख पीड़ा हमारे जीवन से चली जाए। नहीं, हम इस शर्त के साथ भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगत हमेशा इस भाव से भक्ति करते हैं, यह परमात्मा पूजने योग्य है, यह परमात्मा ही है जिसकी पल पल की दया से ये सांसें चल रही हैं। इसलिए हर हाल में बिना शर्त के सच्ची आस्था रखते हुए भगत हमेशा भक्ति करता चला जाता है। इस पानी और शक्कर के एग्जाम्पल में देखें कि चीनी कब पानी में घुलकर पानी बन जाती है, पता नहीं चलता। हम सुनते हैं कि ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, कि जो इस परमात्मा को रूबरू अपने आमने सामने देख लेता है, फिर कोई फर्क नहीं रह जाता परमात्मा में और उस इंसान में। जीवन में एक मनुष्य ही है जो शैतान की भी अवस्था बना लेता है, इंसान की भी अवस्था बना लेता है और यह देवता भी बन जाता है। तो हमने चेतनता रखते हुए यह चॉइस हमने खुद करनी है कि हमें जिंदगी के रास्ते में कौन सा रास्ता लेना है और किस तरह इस परमात्मा का आसरा रखना है। हमें एग्जाम्पल देकर भी समझाया गया है कि घरों में एक्वेरियम, जो एक कांच का बर्तन सा बना होता है, और मछली उस बर्तन के छोटे से दायरे में गोल गोल घूमती रहती है। फिर चाहे उस मछली को बर्तन से आज़ाद करके विशाल समुंदर में भी क्यों ना डाल दें, लेकिन वो अपने छोटे से दायरे में ही घूमती रहती है, क्योंकि शुरू से उसकी ऐसी आदत बन गई है। वो छोटा सा बर्तन था जिसमें वो घूमती थी, अब विशाल सागर के साथ जुड़कर भी वो तंग दिल ही रह गई है। वो विशाल के साथ जुड़कर विशाल नहीं हुई। जिस दिन वो यह बात समझ लेती है कि अब मुझे इस छोटी सी जगह में ही घूमने की जरूरत नहीं है, अब तो यह पूरी धरती पर फैला हुआ समुंदर सामने है, अब कहीं भी तैरकर जाना संभव है, तो फिर उसकी तंगदिली खत्म हो जाती है। इसी प्रकार यह परमात्मा जिसका कोई अंत नहीं है, यह इतना ठहरा हुआ है, इतना विशाल है, इसके साथ जुड़कर इंसान की तंगदिली खत्म हो जाती है। उस तरह तो मनुष्य की सोच इतनी छोटी हो जाती है, उसकी दृष्टि इतनी संकीर्ण हो जाती है कि वो हर इंसान को जज करने लगता है कि वह व्यक्ति ऐसा है, इसलिए मुझे उस व्यक्ति से नफरत है। वह व्यक्ति इस तरह के कठोर वचन बोलता है जो दिल में चुभते हैं, इसलिए वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। इस प्रकार इंसान अनेकों कारण बना लेता है एक दूसरे से नफरत करने के लिए। साथ संगत जी, ये सतगुरु का हम हर पल शुक्र करें जिन्होंने हमें इस परमपिता परमात्मा से मिलाया है और हमें प्यार करना सिखाया है, और फिर शुक्राने का भाव भी हमें सतगुरु सिखा रहे हैं। फिर मन में यही बात आती है कि यह इंसान जिसके पास मैं हूँ, जिसके नज़दीक खड़ा हूँ, इसके अंदर भी परमात्मा ही है। फिर उसके आगे भी मन झुकाव का भाव रखता हुआ सत्वचन करके बहुत प्यार से अपना गुजरान कर लेता है। ऐसे ही हमारे मनों में सुंदर भाव रहें, मन में यह सुकून रहे, यह ठंडक हमेशा सभी को मिलती रहे, ताकि जो हमारे अंदर है वही हम पूरे संसार में बांट पाएँ। हमेशा हम ठंडक ही ठंडक देते रहें। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के लिए 2 लाइनें दासी रखेगी। तू सहज है, तू सरल है, तू सादगी की मूरत है। तू सहज है, तू सरल है, तू सादगी की मूरत है। तुझ में है गुण अनेक, तू रब की है सूरत। तुझ में है गुण अनेक,
तू रब की है सूरत, जैसा तुझे होना था वैसा ही तू है, जैसा तुझे होना था वैसा ही तू है। तू सतगुरु है बस तू सतगुरु है, तू सतगुरु है बस तू सतगुरु है। सच्चे पातशाह ये भोले रहबर, ए मेरे मालिक दो जहाँ के, हम भला क्या दे तुझको, ए प्यारे रहनुमा सलामत रहो तुम हमेशा हमेशा। सतगुरु माता जी आप जी की मुस्कान हम इसी तरह देखते रहें, आप हमेशा खुश रहो और हमें जो आप जी समझा रहे हो हम इतने अच्छे कर्म करें कि आप जी की मुस्कान ही हम देखते रहें। ਜਦੋਂ तक्की तेरी मुस्कान वे पई मुर्दे दिलों विच जान वे। जब सतगुरु की मुस्कान देखते हैं तो ये मुर्दे दिलों में जान आ जाती है। हे सच्चे पातशाह खाली बोल मेरे रह जाने बोलना, इन्हां बोला उत्ते आ जाए जिंदगी नु तोलना। जो भी बोल बोले जा रहे हैं सुने जा रहे हैं इनको हम जीवन में अपने अप्लाई करते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में सिमरन कर पाएगी और दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना। आओ सभी मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।